निकिता ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके सीना ऊंचा उठाकर भरपूर अंगड़ाइयाँ ली थी। उसकी अंगड़ाइयाँ मानो सामने खड़े गांव के मंदिर के पुजारी को खुला नियम देते हुए लग रहा था। उस पुजारी को सुबह के 5 बजे झूठ बोलकर अपने घर में बुला लिया था। वह घर में अकेली थी, वहां दूसरा कोई नहीं था। उसे पुजारी से अपनी हसरतें को पूरी करना चाहती थी। निकिता ने आगे बढ़कर पुजारी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर पुजारी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पुजारी की पत्नी की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी। तब से उसकी जिंदगी बेघर हो गई थी। आज सोनम के इस तरह अपने घर पर बुलाने पर वह हैरान था। उसे पूरे गांव में कोई दूसरा जवान मर्द नहीं मिला। किसी गांव वाले ने उसे निकिता के साथ देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। पुजारी अपनी बेइज्जती होने के डर से कांप उठा था। वो सोनम से बोला, क्या तुझे इस गांव में कोई जवान मर्द नहीं मिला जो मुझको बहाने से बुला लाई? क्या तुझे अपने पति की बदनामी का जरा भी डर नहीं है? निकिता ने कहा, पुजारी जी, मेरा पति पैसे कमाने बाहर गया है। इस बात को 3 महीने हो गए। वह कब आएगा पता नहीं। और यह बात सोनम से सुनकर पुजारी ने उसे समझाना चाहा। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे कभी नहीं करना चाहिए। वह अगर तेरे लिए पैसे कमाने गया है तो तुझे उसकी अमानत किसी तीसरे के सामने परोसना नहीं चाहिए। औरत तो घर की इज्जत होती है। पगली, पुजारी जी, धर्म कर्म की बातें बुढ़ापे में ही याद आती है। जवानी की आग में सुलगती औरत को उपदेश नहीं बल्कि मोहब्बत की बारिश की जरूरत होती है, जिससे उसकी प्यास बुझ सके। निकिता ने अपनी समस्या बताई तो पुजारी परेशान हुआ। तुम गांव का कोई जवान खोज ले, मुझ बुड्ढे को क्यों पाप का भागीदार बना रही? जवान तो गांव में बहुत है जो मेरे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार है, मगर मैं अपने पति के कहने की वजह से यह कर रही हूँ। निकिता ने पुजारी को सामने यह बात रखी तो वह चौंक उठा। क्या तेरे पति ने जाते समय ऐसा करने को कहा था? बड़ा अजीब आदमी है तेरा, पुजारी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जब मेरा पति जाने लगा था तो उसने मुझे चरित्रवान रहने की बात कही थी। निकिता ने तो अपने पति को बाहर भेजने के हक में नहीं थी। जब उसके पति ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो निकिता ने भी उसकी खबर रखने वाली बात को नकार दिया। निकिता किसी तरह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसे समझाने की तरफ से सलाह दी। मेरी जान, अगर तुम मेरी जुदाई में सब्र नहीं रख पाई तो तुम सुबह के 5 बजे अकेले घर से निकलना और तुम्हें जो भी मर्द पहले मिले उसके साथ संबंध बना लेना, लेकिन वह संबंध महीने में एक बार ही बनाना। पति की अजीबोगरीब सलाह से सोनम खुशी खुशी मान गई थी। पुजारी ने पूछा, तब तुमने क्या किया? कई बार मैं सुबह 5 बजे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकली थी। आज कितनी कोशिशों के बाद
तुम मिले हो, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा, वरना मैं शोर मचा दूंगी, तुम पर जबरदस्ती का आरोप लगा दूंगी। पुजारी सिर से लेकर पैर तक कांप रहा था। उसे अपने आप को बचाना मुश्किल लग रहा था। तभी उसने दिमाग से काम लेना चाहा। तुमने अच्छा फैसला लिया है सोनम। निकिता, तुम्हारे साथ मुझे प्यार मोहब्बत का खेल खेलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ। अभी तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं थोड़ी जड़ी बूटी खाकर जोशीला हो जाऊँ। आज रात को दोबारा फिर आऊँगा। पुजारी ने सोनम को समझाया। उसने उसे घर जाने दिया। रात को सोनम नहा धोकर नई नीले कलर की साड़ी पहन ली और काजल बिंदी लगाकर तैयार हो गई। घर का बाकी काम निपटा कर पुजारी का इंतजार करने लगी। सारी रात पुजारी के इंतजार में बीत गई, लेकिन उस रात पुजारी सोनम के घर नहीं आया। अब तो उसने सुबह सवेरे टहलना बंद कर दिया था। कितनी बार बहाने से मंदिर भी गई, मगर वहां कोई ना कोई पुजारी के पास बैठा हुआ होता था। अब सोनम की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब वह पुजारी को किसी भी कीमत पर अपने घर लाना चाहती थी। आखिर 3 दिन बाद जब रात को पुजारी अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब निकिता चुपके से पुजारी के कमरे में पहुंच गई और पुजारी के पैर दबाने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? और तो उसे मैं पैर नहीं दबा था। पुजारी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अब मुझ बुढ़ापे में आग के नाम पर बस चिंगारी ही बची है। तुम यहाँ से चली जाओ। पुजारी जी यह कहते हैं। सोनम ने बोला, चिंगारी को आग में बदलना मुझे खूब आता है। यह कहते ही सोनम ने अपने की खोल कर पुजारी को अपनी जन्नत के दर्शन दिए। पुजारी यह देखकर उछल पड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो निकिता ने अपने आप को ठीक किया। दरवाज़ा खोला तो सामने पुजारी का एक यजमान और उसकी पत्नी किसी काम के चलते वहां आ पहुंचे थे। सोनम को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा और वह नाक भई सी कुड़ी हुई वहां से चली गई। रात हो चुकी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात को यह सोचकर सो गई, सुबह जो भी मर्द उसे पहले दिखाई दे उसी के साथ संबंध बनाएगी। अगली सुबह 5 बजे उठकर सच सवर कर पहले मर्द की तलाश में गांव के खेत की तरफ निकल पड़ी। 10 मिनट कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा, भला मेरी किस्मत खराब है या गांव के सब मर्द मर गए हैं मेरे लिए। विचार कर जैसे ही उसने वापस घर लौटने की सोची, तभी गन्ने के खेत पर कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। उसने थोड़ा रुक कर देखा तो उसे पड़ोस के जोगेंद्र साहब का बड़ा लड़का खेतों के बीच से नजर आया। उसे देखकर खुशी हो गई। क्या बात है, कहाँ मैं उस पुजारी की मेहनत करने में लगी हुई थी और यहाँ तो आखिर गड्ढे बदन का मर्द जोगिंदर का बेटा मुझे मिल ही गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पर यह कोशिश ज्यादा देर तक नहीं थी। जैसे ही जोगिंदर का बेटा खेत से बाहर निकला तो पीछे से उसकी पत्नी हाथ में दूध का डब्बा लिए उसी की तरफ आ रही थी।
यह देखकर सोनम के अरमान ठंडे हो गए और वह अपना मुंह लेकर रह गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन पुजारी सुबह सवेरे नदी पर नहाने चला गया। नहाने के बाद वह जैसे ही मुड़ा, अचानक सोनम उसके सामने आ धमकी और पुजारी का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर खींचने की कोशिश करने लगी। इसी खींचातानी में पुजारी के हाथ से मिट्टी का लोटा टूट गया। यह देखकर वह रोने लगा। निकिता हैरान होते हुए पूछने लगी, एक मिट्टी का लोटा ही तो टूटा है, तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हें इस मिट्टी के लोटे के बदले स्टील या पित्तल या तांबे का बढ़िया सा लोटा दिलवा दूंगी। पुजारी बोला, मैं लोटा टूटने पर इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इसे मेरी पत्नी ने मेरे लिए 8 साल पहले एक मेले में खरीदा था। अब जिंदा नहीं है। मैं इस लोटे को देखकर तसल्ली कर लेता था कि वह मेरे साथ है, पर आज लोटा टूट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह सब कुछ मुझसे अलग होकर बहुत दूर चली गई है। निकिता यह सब देखकर मन ही मन पिघलने लगी। उसे पुजारी की वफादारी पर हैरानी हो रही थी। वह सोच रही थी कि एक वह है जिसका पति प्रदेश पैसा कमाने गया है, वह कुछ दिनों के बाद जरूर लौट कर आएगा क्योंकि वह वादा करके गया है। वह फिर भी अपनी तन की भूख मिटाने के लिए गिरने पर है। पुजारी के अभी रो रो रहा है। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। निकिता तभी सोच रही थी, इतनी सुबह तो पुजारी जैसे सज्जन घर से बाहर निकलते हैं। अगर वह दिन के उजाले में किसी मनचले से उलझ जाती तो वासना के बदले में बुरी तरह फंस जाती है। बदनामी मिलती तो सो अलग, तब वह अपनी गृहस्थी बर्बाद होने से नहीं बचा पाती। पुजारी ने निकिता को तबाह होने से बचा लिया था। वह तो उसकी इज्जत का रखवाला निकला। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।